प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, वो चाहता है कि अपनी सोच को बदल डालो, वरना पश्चाताप का समय नहीं मिलेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई पिता जी। प्रभु जी सुंदर सुबह लई जो साड़ियां जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। आज दे पवित्र दिन लई भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज सेवा बख्शी प्रभु, वचन देते हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन, आमीन, हालेलुया। सोच को बदलने का मतलब ये है कि संसारिक सोच से बाहर आ जाओ। ना तो आपका सोना आपके साथ जाएगा, ना चांदी जाएगी, ना हीरा मोती, ना धन दौलत, ना ही कोई रिश्तेदारी, कुछ नहीं जाएगा। फिर वही बात होगी, अकेले हैं, चले आओ। परमेश्वर को पुकारेंगे लेकिन वो नहीं आएगा। हालेलुया। सुनिए, जब कुछ अनोखा कार्य परमेश्वर कर देता है तब लोग हैरान होते हैं और एक दूसरे के कानों में उंगली करते हैं, जिसको कहते हैं कानाफूसी करना। बाहर नहीं आवाज आती लेकिन पूछते हैं ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये किसने कर दिया। हालेलुया। और फिर ताली बजाते हैं जोर जोर से। शर्म नहीं आती इस बात से कि वो हमारी बुराई हमारे सामने करके दिखा रहा है और हम ताली बजा के उसकी वाह वाह कर रहे हैं। सर झुकाकर उससे क्षमा नहीं मांगते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल वैसे ही जब कोई प्रचारक अनोखी सी बात कर दे चर्च में प्रचार करते समय, तब लोगों को समझ आए या ना आए ताली खूब जोर से बजती है। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा जी की हुजूरी हो गई है। और पवित्र आत्मा जी ऐसी किसी स्थान में नहीं जाते जहां प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं होता, इज्जत नहीं होती, वहां नहीं जाते। परमेश्वर का हुक्म है कि उनके सहायक हैं पवित्र आत्मा जी, जो यीशु मसीह को अपना हृदय दे देते और परमेश्वर यहोवा की छाया में रहते हैं। पवित्र आत्मा जी उनके संग रहते हैं। हालेलुया। सुनिए, जब प्रचारक चुप हो जाता है तो सब शांत हो जाते हैं। जैसे कोई तमाशा दिखाने वाला तमाशा खत्म करके कटोरा लेके आता है, सब भाग जाते हैं। क्यों? तमाशा देखकर, ताली बजाकर सब खुश होते हैं। जब पैसे देने का समय आता है तो इधर उधर कन्नी काट जाते हैं। आप सड़कों पर गलियों में देख सकते हैं, तमाशा दिखाने वाला बहुत आस से, बड़ी उम्मीद से ये काम करता है, लेकिन लोग पैसे देने के समय चले जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं हैं वो परमेश्वर को सामने देखकर, उसकी हजूरी देखकर दौड़ कर आकर उसके आगे अपना सर झुकाते हैं।
उनको तो किसी बात की जरूरत नहीं है। उनके पास ताकत है, समर्थ है, लेकिन शरीर नहीं है। जब ये दुष्ट आत्माएं आती हैं तो परमेश्वर से आके कहती हैं हमें नाश ना कर, और मनुष्य खुद आगे जाकर कहता है मैं तैयार हूं, मुझे नाश कर। कितनी गलत बात है, दोनों में अंतर है। एक बार यीशु मसीह गिरसोनियों के देश में जब गया तो वहां से एक मनुष्य दौड़ा दौड़ा उसकी ओर आया। वो नहीं आ रहा था, उसके भीतर हजारों दुष्ट आत्माएं भरी हुई थी। वो दौड़ के आ रही थी कि परमेश्वर का पुत्र आया है, दीदार कर लो, माफी मांग लो, उससे कहो, विनती करो कि उन्हें नाश ना कर। देखो, दुष्ट आत्माएं परमेश्वर से कहती हैं कि हे प्रभु हमको नाश ना कर, हमारा तो इससे कोई काम नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं कि परमेश्वर उनके किसी काम में दखलंदाजी नहीं करता, क्योंकि वो शैतान को दी हुई है। लेकिन परमेश्वर की हुजूरी में उनको आग लग जाती है, और ये आग मनुष्यों को ठंडक पहुंचाती है, अगर आपका हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ हो। हालेलुया। सुनिए, फिर बात वही आ गई कि परमेश्वर का दास सूरज प्रमाणी दौड़ों के बारे में कहता है, लेकिन वो ये दौड़ भूल गया है कि जब दुष्ट आत्माएं दौड़कर प्रभु के समीप उस मनुष्य के समेत आई थी, ये भी एक दौड़ थी। हालेलुया। सुनिए, जब वो मनुष्य पास आया तो यीशु को प्रणाम किया। आजकल कोई यीशु मसीह को प्रणाम नहीं करता। वो कहते हैं ठीक है, वो मर गया है, हमें क्या लेना देना है। ये बात आप सुन सकते हैं लोगों के मुंह से जो यीशु को नहीं मानते, जिनमें दुष्ट आत्माएं रहती हैं। लेकिन ये दुष्ट आत्माएं यीशु के आगे दौड़ के आई, उसको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कि हे प्रभु, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे कोई काम तो है नहीं, तू क्यों आया हमारे पास। कितनी आदर, कितना रिस्पेक्ट दुष्ट आत्माएं दे रही हैं परमेश्वर को, लेकिन मनुष्य नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य यीशु के बारे में नहीं जानता है, दुष्ट आत्माएं सब कुछ जानती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, उनको मालूम है। हालेलुया। शैतान और उसकी सारी सेना जानती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उससे दूर रहने में भलाई है। हालेलुया। इनके पास केवल शरीर नहीं होता, ये मनुष्यों में घुसकर हर गलत काम करती हैं, कराती हैं। वो मनुष्य सारे इलाके में, नगरों में दौड़ा भागा फिरता था। दुष्ट आत्माएं उसको पत्थरों से मारती थी, वो उसको नहीं मारती थी, वो उसके भीतर झगड़ा करती थी और एक दूसरे को पत्थर मारती थी। पत्थर किसको लगता था? मनुष्य को। उसको वो संगलों से बांध देते थे, वो तोड़ डालता था, क्योंकि 2000 दुष्ट आत्माओं की ताकत उसके बाजुओं में आती थी। ये तो शैतान की ताकत है, लेकिन जब परमेश्वर की ताकत शमशौन पर आती थी, वो शेर को ऐसे फाड़ डालता था जैसे बकरी के बच्चे को फाड़ दिया जाता है। ताकत की बात, ठीक है। हालेलुया। और वो हर काम जो मनुष्य नहीं चाहता वो उसको करने के लिए मजबूर करती हैं, वरना वो आधी इधर दौड़ती हैं, आधी इधर दौड़ती हैं, और मनुष्य को इधर उधर भागना पड़ता है। हालेलुया। वो यीशु के पास क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि यीशु एक आग है, जिसके कारण वो जलकर खाक हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर के पास ही ऐसी ताकत है जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। ये दुष्ट आत्माएं जानती है। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर की सौगंध दे दी। अब यीशु जिसको पिता की कसम दे दी जाए, वो क्या करेगा? वो उनको क्षमा करेगा।
क्योंकि पिता की मर्जी से ही यीशु मसीह आया है, और जो कुछ पिता करता है वो ही यीशु करता है। जो क्षमा मांग लेता है यीशु उसको क्षमा कर देता है। आप तो मनुष्य हैं, वो दुष्ट आत्मा क्षमा मांग रही थी। हालेलुया। वो सोच रही थी कि आज वो यीशु मसीह को मना लेंगे। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हमको पीड़ा ना दे, क्योंकि यीशु मसीह जब उनके पास गया उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, पीड़ा हो रही थी, दर्द से छटपटा रही थी। और ये वही आग है जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई हुई है, और ये मनुष्य उसी में जाएंगे जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते। पढ़िए आप मरकुस की इंजील 5वां अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में। वह यीशु को दूर ही से देख कर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि हम मुझे पीड़ा ना दे। ये तो वो बात हो गई कि किसी मालिक से जिसने घर पर कब्जा किया हुआ हो, उसका नहीं है। हजारों सालों से, ना से ही 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से उस घर में रहता हो और कब्जा करके बैठ गया हो। मालिक कहे घर खाली कर, वो कहे तो घर मेरा है। क्यों? वहां वो रहने का आदी हो चुका है, उसको तकलीफ होती है। इसी तरह दुष्ट आत्माओं ने उस घर को कब्जा किया हुआ था। वो केवल 2000 दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में थी। वैसे तो मनुष्य में लाखों दुष्ट आत्माएं आ सकती है। ये ऐसा शरीर है, एक एक उसके रोम रोम में दुष्ट आत्माएं समा सकती हैं। इसीलिए परमेश्वर का नाम उसको बचाए रखता है। उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो घर छोड़ना नहीं चाहता था। मुफ्त का घर मिला हुआ था उनको। हालेलुया। लेकिन उसको दुख था, उन दुष्ट आत्मा को बहुत दुख हो रहा था कि ये घर उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके साथ भाग भाग कर आनंद करती, झगड़ा करती। खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, अपने आप की ताकत को दिखाने की उनको मौका मिलता था। हालेलुया। सुनिए, तब यीशु ने उनसे कहा इसमें से निकल जाओ। लेकिन उन्होंने बताया कि वो एक सीना है, बहुत ज्यादा है। क्यों? कि ये मनुष्य के गलत कामों की वजह से हम इसमें आ गए हैं। इसने हमको पुकारा, हम आ गई हैं। वैसे दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य में समा नहीं सकती जब तक मनुष्य खुद उसको ये ना कहे कि दुष्ट आत्मा उसमें समा जा। ये बात को ध्यान रखिएगा। कोई जादू टोना आप पर असर नहीं कर सकता जब अपने हृदय से आप ये बात ना कबूल कर लें कि वो हम कमजोर हैं, और दुष्ट आत्माएं उसी का सहारा लेकर उस मनुष्य में समा जाती है। फिर मनुष्य की कोई मर्जी नहीं चलती, उसका राज्य चलता है और वो अपनी मर्जी करती है। सुनिए, वो कहता है कि ये मूर्खतावश मनुष्य की गलती के कारण ऐसा हुआ है। सब की सब आत्माएं उसमें समाकर एक दूसरे से अपना बदला ले रही थी, और उस घर को जो मनुष्य था वो छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर निकल गई तो उनको नरक में फिर वापस आग में जाना पड़ेगा। और ये घर बहुत सुंदर है। आपने वचन में पढ़ा होगा कि जब मनुष्य का घर साफ हो जाता है, ये घर जो परमेश्वर के लिए बनाया गया है, और दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, अगर वो मनुष्य उसकी केयर ना करे, ताला ना मारे प्रभु के नाम का, तो वो 7 गुना और बुरी आत्माएं लेकर उसमें समाती हैं। तो मनुष्य का हाल पहले से 8 गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो भी साथ में आती है। वो उसको साफ सुथरा देखती है, क्योंकि जहां यीशु आ जाता है वहां सारी सफाई ऑटोमेटिक हो जाती है, उसके स्वर्गदूत कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पढ़िए वचन मरकुस की इंजील 5वां अध्याय उसकी 8 से 10 आयत तक। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा,
तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। ये उनका देश था, क्योंकि शरीर के हर हिस्से में वो पहुंची हुई थी। अब और बात देखिए, दुष्ट आत्माएं जीवित मनुष्य में रहती हैं, मरे हुए में नहीं रहती। इसलिए मुर्दे से कभी डरना नहीं। ये लोग जीवित से नहीं डरते, मुर्दे से डरते हैं, जो पड़ा हुआ आराम से कुछ नहीं कर सकता। ये उसको छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। ऐसा ना हो वो उठकर हाथ पकड़ ले और आप दौड़ ना सकें। आप अंदाजा, आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप उस मुर्दे के पास नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? भाई इसको जल्दी ले जाओ। यानी कि मरने से पहले वो आपका दिल से ज्यादा कीमती मनुष्य था, लेकिन मरने के बाद वो नफरत के काबिल हो जाता है। इसी तरह दुष्ट आत्माओं के लिए भी जीवित मनुष्य चाहिए, मरे हुए मनुष्य में वो नहीं जाती। क्यों? वो हिलडुल नहीं सकता, वो उसको जीवित नहीं कर सकते। कोई जादू टोना से सब दुष्ट आत्माओं के काम होते हैं, उस पर असर नहीं कर सकते। जो मर गया खत्म हो गया, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने अपनी बिजली की तार निकाल ली हुई, जिससे वो चलता फिरता था, परमेश्वर की कठपुतली था। अब देखिए, उन्होंने कहा कि हमें इस घर से ना निकाल। उन्होंने कहा नहीं, इससे निकलो, ये परमेश्वर का घर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वहां देख, दूर 2000 सूअर चल रहे हैं, घास खा रहे थे, हमें उनमें भेज दे। तो यीशु ने इनकार नहीं किया। क्यों? उन्होंने पहले उसको पिता परमेश्वर की सौगंध दी थी, और यीशु अपनी जुबान से कभी फिर नहीं सकता। उसने कहा ठीक है, उनमें से चले जाओ। उनको मालूम था जब तक यीशु उनको ये नहीं कहेगा निकल जाओ, तब तक वो उसमें से निकल ही नहीं सकती। संसार का कोई देवी देवता, कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकता। केवल यीशु मसीह निकाल सकता है। और दुष्ट आत्माएं केवल यीशु के आगे थरथराती हैं, मनुष्य नहीं थरथराता, जबकि मनुष्य उसी के द्वारा बनाया हुआ है। सुनिए, उन्होंने यीशु का धन्यवाद किया और जाकर उस सूअरों के झुंड में घुस गए। अब उनको आजादी चाहिए थी। सूअर उनकी बात मान नहीं सकते थे। उन्होंने सूअरों को उठाकर अपने साथ, पानी की नदी बह रही थी, उसमें गिरा दिया। और सूअर पानी में नहीं रहता, कीचड़ में रह सकता है। पानी में जाते ही सारे के सारे सूअर मर गए। और देखो वहां के लोग कितने मूर्खतावश काम कर गए। उन्होंने कहा हमारे सूअरों का नुकसान कर दिया इसने। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस यीशु मसीह ने उस मनुष्य की जान बचाई है, उसमें से 2000 दुष्ट आत्माओं को निकाला है, जिसकी वजह से वो घरों से नहीं निकल सकते थे। सूअरों की वजह से निकल सकते थे, लेकिन उस मनुष्य की ताकत के आगे नहीं ठहर सकते थे। क्यों? वो मार देता था। वो दुष्ट आत्माएं और घर तैयार करती थी, लेकिन कोई उनके पास नहीं आता था। वो आकर 50-50, 100-100 आदमी उसको संगलों से बांधता था, और वो दुष्ट आत्माएं मनुष्य में ताकत डालकर उसको तोड़ डालती थी। वो नंगा ही रहता था, उसको किसी वस्त्र की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को उसका शरीर वस्त्र के रूप में मिला हुआ था। हालेलुया। क्योंकि वो पागलों की तरह गांवों में घूमता था, स्त्रियां बाहर नहीं आ सकती। आजकल के जमाने में हमने देखा, सुना भी है कि लोग नंगे घूमते हैं। उनको क्या कहते हैं? ये मस्त हैं। शर्म नहीं आती। उनकी बहू बेटियां उनके सामने जाकर सर झुकाकर क्षमा मांगती है, माफी मांगती हैं कि साईं जी नमस्कार। अगर कोई अच्छा मनुष्य नंगा घूमे, उसको जेल में डाल देते। लेकिन वो जिसको डॉक्टर की जरूरत है, उसकी लोग पूजा करते हैं।
अगर उसमें दुष्ट आत्माएं आ गई और वो गांव वालों को इसी तरह मारने लगा तो सबकी गिग्गी बन जाएगी। होश उड़ जाएंगे कि जिसकी पूजा करते थे वही उनकी बहू बेटियों को नुकसान पहुंचा रहा है, बच्चों को मार रहा है, तब इन लोगों को अकल आएगी। हालेलुया। सुनिए, और यहां गांव वाले मूर्खतावश यीशु को क्या कहते हैं, उनके हद से बाहर निकल जा। क्यों? उनको अच्छाई की जरूरत नहीं है, उन्होंने उनका देवता मार दिया है। क्या कहा? उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अपना घर नहीं बचाना चाहते। वो यीशु को परमेश्वर के पुत्र को कहते हैं, जिससे दुष्ट आत्माएं थरथराती थी, घर छोड़ गई थी। वो कहते हैं यीशु को, तू हमारा घर छोड़ के बाहर निकल जा। आप पढ़ सकते हैं मरकुस की इंजील 5वां अध्याय उसकी 11 से 17 आयत तक। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उस सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अंत उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाहे पास से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वह उसमें जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उससे कहा, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वह उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। देखा, जब मौत सामने से नहीं डरते थे, जब वो शांत हो गया तो लोग देखकर डर रहे। हमने क्या बताया कि आदमी जब यीशु मसीह में आ जाता है तो पहले जीवन से मर जाता है और नए जीवन में वो यीशु की तरह दिखाई देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार में आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप जीवित हैं, इसलिए यीशु के साथ रहिए, दुष्ट आत्माओं के पास जाने की कोशिश मत कीजिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।